हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में क्या स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेसन 10 द बलून मैन की। ये लिया गया है फ्रॉम 8th ग्रेड एंड ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके द बॉल पोयम द बलून मैन में सॉरी नहीं है, बट ये आपके ना 8th ग्रेड की यही खास बात होती है। 8th ग्रेड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूरे आपके पेपर बेस्ड फॉर्मेट होते हैं। समझ रहे हो आप। आपको ध्यान से लिखना भी पड़ेगा और ध्यान से समझना भी पड़ेगा उसको। जैसे आप ये देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डज द बलून मैन स्टे। बलून मैन कहाँ रुकता था। स्कूल में, हॉस्पिटल में, गार्डन में, मार्केट स्क्वायर में। सो इसका राइट आंसर होगा आपका किस में रुकता था भाई, वो मार्केट स्क्वायर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला बिल्कुल सही है। द बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ, जो बलून होते हैं वो किससे टाई होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं एक साथ। बंच, स्ट्रिंग, रोप, स्टैंड। तो स्ट्रिंग से वो बंधे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। किससे बंधे होते हैं भैया, स्ट्रिंग से। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, इफ यू गेट योर फेवरेट कलर्ड बलून हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर आपको आपके फेवरेट कलर का बलून मिल जाता है तो कैसा रिएक्ट करेंगे आप उस समय, कैसा महसूस होगा, किस तरीके से प्रतिक्रिया आप दिखाएंगे। यू विल क्राई, यू विल बी सैड, यू विल वर्स्ट इट, यू विल बी हैप्पी। देखो, ये मत बोलना कि मैं रोने लगूंगा। देखो, दूल्हों ने ये वाला काम करके रखा है। आज के टाइम के जितने भी ग्रूम्स हैं वो अपनी ब्राइड को देखकर पता नहीं काहे रोने लगते हैं। भैया ठीक है, तुम 10 साल से रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली है कि भाई तुम शादी करोगे, उसको देख के रोने की काहे जरूरत है। तो अपन को ये बिल्कुल नहीं करना है। अपन को बिल्कुल नहीं करना है कि अपन रोने लगेंगे। ना 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 मुन्ना ना, अपन खुश होंगे। यू विल बी हैप्पी, आप खुश होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द अपोजिट ऑफ प्रिटी इज, प्रिटी का अपोजिट क्या होता है। लवली, डिसेंट, अगली, चार्मिंग। क्या होता है जल्दी बताएं। आपको बताना है कि अपोजिट का, प्रिटी का अपोजिट क्या होता है। तो प्रिटी मतलब सुंदर होता है, सबको पता है। और अगली मतलब बदसूरत होता है। बाकी इन सब का मतलब तो कुछ अच्छा ही होता है ना। डिसेंट मतलब भी अच्छा होता है, लवली मतलब भी, और चार्मिंग मतलब भी। ठीक है, गिव वन वर्ड फॉर अ हार्ड और सडन पुल। देख, हार्ड और सडन पुल आप कह सकते हैं लाइक टुक 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 होता है ना, वही। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। इसके लिए आप एक वर्ड दे सकते हैं, टुक। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, नेवर सीन्स टू थिंक ऑफ लंच। ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम, वो आपका जो चैप्टर है उससे लिया गया है। वो कभी भी लंच के बारे में नहीं सोचता था। नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, वो कभी भी लंच के बारे में नहीं सोचता था। सम आर बिग, सम आर स्मॉल। कुछ छोटे बलून्स थे उसके पास तो कुछ बड़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बी ब्लैंक शैल सी डैम ब्लैंक हाई। तो यहां पर क्या आएगा भाई, बी सेलिंग शैल सी डैम हाई। है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द राइमिंग वर्ड फॉर गो। गो का राइमिंग वर्ड क्या होता है। गो मतलब जाना होता है, बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वन वर्ड टू हैव अ पर्टिकुलर ऑप्शन और आइडिया इज। एक पर्टिकुलर आइडिया या फिर ऑप्शन या फिर आप आइडिया कह सकते हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं, मतलब आप बिलीव। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स और 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है आपको। ठीक है,
हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर? गुब्बारे आपस में कैसे बंधे हैं? दे ऑल दे आर ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। सभी गुब्बारे एक धागे से एक साथ बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग्स में, एक धागे में बंधे हुए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई? आसमान में क्या सबसे ऊंचा उड़ेगा? सो बलून विल फॉल, फैल है नहीं है, ये फॉल है। हाई इन द स्काई, सबसे ऊपर क्या उड़ेंगे भाई? बलून। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो सनी का हो जाएगा फनी, टुक का हो जाएगा, सॉरी टक का हो जाएगा हग मग लाइक, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बलून कॉल्ड? सो बलून्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? गुब्बारे के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? सो द ग्रुप ऑफ बलून्स कॉल्ड अ बंच। गुब्बारे का समूह जो होता है ना, उसे बंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंच। अब देखो, ये क्वेश्चंस आपके 3 नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा, चेक कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल सके किस टाइप के और कितने नंबर किस चैप्टर में से आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको 1 या 2 लाइन में इसके आंसर देना है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। देखिए जरा, राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन पोयम। कविता में प्रयुक्त रंगों के नाम आपको बताने। कविता में प्रयुक्त रंग मतलब ये जो बलून्स के कलर उन्होंने बताए ना, वो सारे कलर्स के नाम आपको लिखने हैं। सो द कलर्स दैट यूज्ड इन द पोयम, वो कलर जो इस पोयम में यूज हुए हैं, रेड है भाई, पर्पल है आपका, ब्लू है, ग्रीन है। कौन कौन से मतलब कलर्स के नाम यूज हुए हैं? तो रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, लाल, बैंगनी, नीला, हरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखना, व्हाट इज द थिंग विच द बलून्स मैन नेवर सीम्स टू थिंक? वह कौन सी चीज है जिसके बारे में गुब्बारा वाला कभी नहीं सोचता था? जो बलून मैन था ना, वो कभी नहीं सोचता था। सो ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। भाई वो भी एक पिता ही है। ऐसा लगता है कि वह कभी भी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता है। जो बलून मैन है ना, ऐसा लगता था कि वो कभी नहीं सोचता है, क्योंकि वो लंच की तरफ कभी देखा ही नहीं था, इसलिए। Question number 17. Do you like to play with balloons? Suppose you get a bunch of colorful balloons. What will you do with it? सो क्या आप गुब्बारों से खेलना पसंद करते हैं? मान लीजिए आपको रंग बिरंगे गुब्बारों का एक अच्छा गुच्छा मिलता है, तो आप उससे क्या करेंगे? अब तुमको बेटा जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। यही है बदकिस्मती। Yes, we can like to play with balloon. If we get a bunch of colorful balloon, then I can play with it. Then flew then in the sky. हाँ, मुझे गुब्बारों से खेलना पसंद है। अगर मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे समूह मिल जाए तो मैं उनके साथ आकाश में, मैं तब उन्हें आकाश में उड़ाऊंगा। मुझे लगा आप भी उड़ेंगे। चलिए कोई गल ना, गलती से बोल दिया मैंने। राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन द पोयम। कविता में दिए गए जितने भी सभी तुकांत शब्द है ना, आप उन शब्दों को लिखें। सो डेज का क्या हो जाएगा? स्टेज। वंच का हो जाएगा लंच। डे का हो जाएगा अवे। ग्रीन का हो जाएगा बिटवीन। साइन का हो जाएगा भैया एनीथिंग। स्मॉल का हो जाएगा ऑल। गो का हो जाएगा ब्लू। हाई का हो जाएगा स्काई। ओके, चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। ये एक निम्नलिखित जो प्रश्नों के उत्तर है ना, वो 5 से 7 वाक्यों में आपको देने हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फेयर यू हैव रिसेंटली विजिटेड। आपको ना एक हाल ही में आप एक मेला घूम के आए हो। भैया हम तो अभी जाएंगे, हम मेला नहीं गए, अभी हमारे घर में मेला जैसा लग रहा है, तो हम मेला जाएंगे, हम घूम के नहीं आए, हम नहीं लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों को, आपको लिखना पड़ेगा और लिखना ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 नंबर के आएंगे, इसलिए प्लीज ध्यान से करना। ओके, देखिए डियर संजू, है ना, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप बढ़िया होंगे। आई वॉन्ट टू स्लीप माई एक्सपीरियंस ऑफ अ फेयर
नानी फेयर है, ये एनी आर है, ठीक है, विथ यू। तो मैं रिसेंटली वो बोल रहे हैं कि मैं हाल ही में जो है घूम के आया हूँ एंड मैं आपके साथ वो फेयर मतलब जो मेले के एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। दिस वीकेंड आई विजिटेड अ फेयर विथ माई फैमिली। इस वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ कहाँ विजिट किया था, फेयर में। एंड माई फ्रेंड्स आई वॉज हेल्ड ऑन दशहरा मैदान, जो कहाँ आयोजित था, दशहरा मैदान में आयोजित था, है ना। सो द फेयर ग्राउंडेड वाज क्राउडेड विद पीपल्स, भीड़ लगी हुई थी लोगों की, भरा हुआ था। देयर वर स्टॉल्स विथ मैनी काइंड्स ऑफ गुड, तो वहां पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी सामानों की। इन दिस ईयर देयर वर बी मैनी स्टॉल्स ऑन हैंडीक्राफ्ट थिंग्स, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। इन द फेयर वी कैन ऑल्सो सब ब्यूटीफुल मेटल, हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मेटल वाली चीज़ें भी दिखी। वुड एंड वेरी केयरिंग, है ना। All the shops and stalls were beautifully decorated and illuminated with colorful lamps. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टॉल्स एंड शॉप थी वो बहुत ही अच्छे से तरीके से सजी धजी थी, कलरफुल लैंपों से सजाई गई थी। आफ्टर गोइंग अराउंड ऑल द स्टॉल्स वे tired and hungry, then use had some tasty snacks and ice creams. हम स्टॉल्स एंड शॉप्स के आसपास घूम घूम के थक गए थे, तो हमने वहाँ मतलब हमें भूख लगने लगी, तो हमने वहाँ की बहुत ही टेस्टी स्नैक्स एंड आइसक्रीम टेस्ट करी, खाई। आफ्टर दिस वी ऑल रिटर्न होम एट लेट नाइट, और हम फिर आखिर में सब लोग लेट नाइट वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे चित्रों को देखना है, नीचे दिए गए एंड प्रश्नों के उत्तर देना है। भाई देख लो, बलून मैन है, बच्चे बलून ले रहे हैं, वो दे रहा है कुछ टाइप का सीन है ना। व्हाट इज द मैन डूइंग इन द पिक्चर, वो ये व्यक्ति क्या कर रहा है। द मैन इज सेलिंग बलून, जो मैन है ना वो बलून बेच रहा है, गुब्बारे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, वहाँ कितने बच्चे हैं। सो देयर आर थ्री चिल्ड्रन, कितने बच्चे बेटा, 3 बच्चे। सो व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। सो दे कैन बाइंग बलून्स, दे कैन वाइल, दे कैन नहीं आएगा यार, कितनी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम करी है यहाँ पर इस बार। दे आर बाइंग बलून्स, ओके, वो बलून खरीद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द राइमिंग वर्ड ऑफ पंप इज, पंप का राइमिंग वर्ड हम्प डंप हो सकता है। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स, अक्षरों के फिर से व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाइए। तो लेह वी कुछ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा व्हील, है ना। ये बाइसिकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये हो जाएगी बाइसिकल की स्पेलिंग, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भैया। और कल हम बात करेंगे लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ फ्रॉम 8th ग्रेड की। एंड कल ये वीडियो जरूर डलेगी, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। सो जल्दी से अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कुछ और प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ लो, टाइम है मेरे भाई।